कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। तो इस समय एसएससी ने भी नई डेट अनाउंस कर दी है, एसएससी और सब इंस्पेक्टर की। तो ये है कि प्रिपरेशन अब आपको दोगुने मेहनत से करनी होगी, चाहे वो एसएससी वाले हों चाहे बैंक वाले हों। तो हम कुछ टॉपिक ऐसे उठाते हैं जो दोनों में काम आने वाले हैं, लाइक अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। तो अर्थमेटिक में भाई, अर्थमेटिक को जानने से पहले हमें परसेंटेज के बारे में जानना होगा कि परसेंटेज के ही एप्लीकेशन 75 to 80% पूरी अर्थमेटिक में काम आने वाला है, अर्थमेटिक रेशियो प्रोपोर्शन। तो हम आज परसेंटेज से ही इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। परसेंटेज टॉपिक इसमें बेसिक से पढ़ना का तो इस समय नहीं है, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि परसेंटेज में क्या होता है। कि किसी भी फ्रैक्शन की 100th यूनिट जो होती है वो हमारी परसेंटेज होती है। ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि कोई वैल्यू अगर हमें निकालनी है, किसी चीज़ का परसेंट टर्म निकालना है, तो वो क्या होता है, उस वो वैल्यू होती है। और वो वैल्यू कितनी वैल्यू के ऊपर हो रही है, मतलब टोटल वैल्यू पर जो वैल्यू आती है वो हमारी परसेंट होती है। वो जो 100% पे नहीं, 100 पार्ट होता है किसी चीज़ का। हम मान के चलो किसी 100 एप्पल है हमारे पास, उसमें 20 एप्पल अगर वो मेरे हैं तो मेरे 20% होंगे उसमें। एक बास्केट में अगर 100 एप्पल रखे हैं, उसमें अगर मैं ऑन करता हूँ 20 एप्पल्स में, तो ये 20 एप्पल्स क्या है, हमारे इस बास्केट में 20% के एप्पल मेरे होंगे। ठीक है। ये परसेंट होता है किसी भी चीज़ का। 100th पार्ट जो होता है वो आपका परसेंटेज यूनिट होती है। ठीक। दूसरी चीज़, इसमें आप जो क्वेश्चन में ज़्यादातर सवाल आते हैं वो परसेंटेज चेंज होते हैं। परसेंटेज चेंज, चेंज इन परसेंट या कह सकते हैं इसको। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। और इसको इनिशियल वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, कि जिससे कंपेयर करना है वो नीचे लिखेंगे इंटू 100। ये हमारी परसेंटेज चेंज होता है। इसमें अब ये जैसे फाइनल अगर बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, मतलब इनिशियल से चीज़ें चेंज होकर फाइनल में जा रही हैं। ठीक है। तो जो चेंज आ रहा है, जितने परसेंट का चेंज आ रहा है वो हमारा परसेंट चेंज होता है। अब अगर इसमें फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है वैल्यू, वैल्यू इंक्रीज, परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ पर इंक्रीमेंट का साइन होता है। यही अगर अगर इनिशियल से वैल्यू डिक्रीज होती है फाइनल में, मतलब फाइनल कम हो गया, इनिशियल ज़्यादा हो गया, तो ये परसेंटेज चेंज जो है वो नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब होगा डिक्रीमेंट। ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का एक फॉर्मूला याद रखना, अगर कोई वैल्यू पहले A% इंक्रीज होती है, फिर B% इंक्रीज होती है, तो उसका सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है चेंज का, वो आपका ये होता है। इस तरह से निकालते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। बेसिक है। इसमें आप कभी कदार ये होता है कि सेम वैल्यू फिर 2 बार में चेंज हो जाती है। अब ये ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने को मिलेगा जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है किसी सिटी में, या किसी सिटी में, या आप कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। फिर आगे आप बढ़ता जाएगा, कभी कोई क्वेश्चन देता है डिस्काउंट में, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट में ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं, माइनस का इनका प्रोडक्ट जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो एसएससी के हो चाहे बैंक में। लाइक पॉपुलेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आपको मोस्टली किसी न किसी शिफ्ट में या किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो। उसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि पॉपुलेशन अगर किसी ईयर में पी पी पॉपुलेशन थी, और वो अगर R% से इंक्रीज कर रही है तो टी ईयर में, तब इसका जो टी ईयर के बाद पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी P1 + R/100। ये कॉन्सेप्ट आप सीआई में भी देखोगे, तो वहाँ पर जो अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो तब हम पी का इस्तेमाल एज ए प्रिंसिपल करते हैं। यहाँ पी जो है वो पहले की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पहले अर्लियर पॉपुलेशन, फिर R% से टी ईयर्स तक इंक्रीमेंट होता रहा पॉपुलेशन में, तो आफ्टर टी ईयर पॉपुलेशन जो है वो आपकी P × 1 + R/100 ये हमारे इंक्रीमेंट होता है। इसी तरह अगर पॉपुलेशन आपकी दे रखी है कि पी आपकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है R% का, अगर R% का इंक्रीमेंट हो रहा है टी ईयर्स के बाद, पॉपुलेशन पी हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट एक खत्म हो गया। ठीक है। इसको दूसरे से मिक्स करने की मत करना। R% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टी ईयर्स के बाद पॉपुलेशन पी हो गई है, हमें पिछले टी ईयर के पहले की पॉपुलेशन देखना है, पॉपुलेशन बिफोर टी ईयर्स, या कह सकते हैं पॉपुलेशन टी ईयर्स अगो। तब हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब कॉन्सेप्ट बदल जाता है, P/1 + R/100 ठीक है। हमें पिछली वैल्यू निकालना है। मान के चलो अगर हम जैसे कोई पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होकर, लाइक पॉपुलेशन आपकी 100 यूनिट थी, उस पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, ये आपकी बढ़ के 121 हो गई। ये मान के चलो कि क्वेश्चन में हमें 121 की वैल्यू दे रखी है, इंक्रीमेंट दे रखा है, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तब उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, P/1 + R/100 ठीक। ये भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस समय डीप में पढ़ने का नहीं है, इसमें बस आपको ये देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। बेसिक से पढ़ना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम सर पे है, तो इससे अच्छा आप पहले कॉन्सेप्ट देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। बाकी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि फॉर्मूले कभी कभार वैल्यू ऐसी आ जाती है कि बहुत ईजी होती है,
जिसको आसानी से आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। जैसे ये 10% की वैल्यू थी, अगर मान के चला ये अगर 100 यूनिट की पॉपुलेशन दे रखी है और 10% पे इंक्रीमेंट हो रहा है 121, तो हमारा 121 आंसर हो जाएगा। तो ये तो इस तरह से डायरेक्ट निकल आएगा आंसर। लेकिन ये 10% की जगह कुछ ऐसी वैल्यू होती, 10% की जगह मान के चलते कि ये 7% का होता वैल्यू, तब हम 7% की वैल्यू तो जानते नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, तब यहाँ पर 7% रख के सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है। और ये है डिक्रीमेंट में भी, ये आपका डिक्रीमेंट में भी इस तरह चलेगा। अगर ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन अगर हम ये मान के चले पॉपुलेशन जो है किसी ईयर पी थी, अब हर साल पर साल R% से डिक्रीज हो रही है। R% से डिक्रीज होने का मतलब पॉपुलेशन पहले 100 यूनिट थी, 10% से डिक्रीज हुई 90 हो गई, फिर 10% से डिक्रीज हुई 81 हो गई, ऐसे गिरती जा रही पॉपुलेशन। तो इससे क्या है कि पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा या कितनी पॉपुलेशन टी ईयर्स के बाद होगी, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स। तब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि बस वो जो प्लस लगाया आपने इंक्रीमेंट में, उसकी जगह हम माइनस कर देंगे। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जैसे पॉपुलेशन इस समय पी हो गई, पॉपुलेशन इज पी, मतलब आज प्रेजेंट में पी है, तो आज से टी ईयर्स पहले क्या रही होगी, डिक्रीमेंट होने पर R% से डिक्रीज हो रही है टी ईयर्स अगो, टी ईयर्स में। तो पॉपुलेशन जो है टी ईयर्स अगो में क्या हो रही होगी टी की जगह 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, तो वो इतनी रही होगी पहले जो आज डिक्रीज होकर इतनी हो गई। तो उसके लिए जिस तरह ये कॉन्सेप्ट लगाया था उसी तरह ये होगा 1 - R/100 की पावर टी। ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात हो गई, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के साथ नए नए कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे अपने आप, वो मैं बताता जाऊंगा आपको। आज के पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम। तो इसको पहले अलग रख लेंगे, राधा जो है वो X% सेव करती है, X% सेव करती है, ठीक है, अपनी इनकम का। और इसमें दे रखा है कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज कर जाती है। इनकम जो है, जो इनकम उसकी पहले थी उससे 28% उनकी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। और तो और सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है 40%। तो उसकी जो सेविंग है एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई, सॉरी कितने परसेंट वो सेव करती है। अब इसमें आपको क्वेश्चन अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको पॉज करके आप एक बार अपने से सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल से क्वेश्चन जो है वो 30 से 35 सेकंड का है, तो अगर उतने टाइम में आपका सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, जो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो ये है कि एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज और सेविंग इंक्रीज जो है, सेविंग में इंक्रीमेंट जो हो रहा है, इन दोनों का आप एलिगेशन लोगे। एलिगेशन एक मेथड है जो मिक्सचर एलिगेशन में यूज होता है, वो मैं आपको एलिगेशन वाले चैप्टर में समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि एक्सपेंडिचर और इनकम का एलिगेशन लेंगे तो आपका जो एवरेज निकलेगा वो इनकम का, इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो आएगा, या कह सकते हैं चेंज जो आ रहा है, एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, सेविंग में चेंज हो रहा है, तो जो उसकी वजह से जो इनकम में चेंज हो रहा है उससे आपको जो रेशियो मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा वो आपको उसकी जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग का रेशियो मिलेगा। इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है 20% से, सेविंग जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, सेविंग आपकी 40% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है 20% का और 40% का, वो हमें मिल रहा है 28% के रूप में। 28% की इनकम इंक्रीज हो रही है। अब जैसे हम मिक्सचर एलिगेशन में करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है उससे माइनस करते हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 8 यूनिट आएगी, 8% होगा, क्योंकि ये परसेंट में है तो परसेंट का परसेंटेज माइनस करेंगे तो 8% यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये 12% हो रहा है। तो जो उसका जो इनकम है, इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक्सपेंडिचर और सेविंग में, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, परसेंटेज का परसेंटेज से समाधान कर दो, 4 से 3 2, 3:2 में इसकी एक्सपेंडिचर जो है, इनकम जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यही चीज वैल्यू दे रखी है एक्स के रूप में, अब यही हमें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर 2 क्या है, 2 हो गई सेविंग, क्वेश्चन हो गया है सॉल्व 5 यूनिट में।
इनकम क्या है 5 यूनिट, सेविंग कितनी है 2 यूनिट। यही तो हमें पता करना था, ये कि किसकी वैल्यू होती है। और हाँ, वैल्यूज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, मेरे हैंड रिटर्न्स हैं वो भी, और एक मैं एक डॉक्यूमेंट से मैंने पिक्चर ली है तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप वैल्यूज को डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हो। तो वैल्यूज याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आई थिंक आप आते जाते 2 से 3 क्वेश्चन मिस कर दोगे एग्जाम में। टू 2/5 तो डायरेक्ट आप 1/5 20% होता है, 2/5 40%, ये 40% हो गए। यही तो आपसे आपको शुरू में दे रखा था X% सेव करती है अपनी इनकम का, तो X की वैल्यू क्या होगी 40%। 40, X की वैल्यू 40 होगी, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन ये भी एक पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। मैं कह रहा था कि पॉपुलेशन क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन ये आपके सामने रखा हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि पॉपुलेशन जो है एक टाउन की इंक्रीज हो रही है 15% 2018 में, 2019 में 10% हो रही है, फिर किसी पेंडेमिक की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। अब इसमें आप अगर फॉर्मूला लगाने बैठेंगे तो फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि हर ईयर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो काम है वो एक तो होता जा रहा है, प्लस वैल्यू इजी है। वैल्यू आप फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल के आप इजीली कर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई पॉपुलेशन थी, वो आपकी इंक्रीज हो रही 15% से 2018 में। अगर हमने मान लिया पॉपुलेशन 100 यूनिट थी, ठीक है, 100 यूनिट से पॉपुलेशन 15% इंक्रीज हुई है, मतलब अगर 100 रही होगी तो पॉपुलेशन 115 हो गई। ठीक है, यही तो कहने का मतलब है पहले 2018 में। तो 2019 में कह रहा है कि ये 10% और इंक्रीज कर गई। 10% और इंक्रीज करने का मतलब 100 से ये वैल्यू 110 हो गई। ठीक, लेकिन कह रहा है कि ड्यू टू पेंडेमिक नेक्स्ट ईयर में ये वैल्यू जो है 10% डिक्रीज हो गई। भाई जैसा ईयर ये दे रखा है कि उस समय तो भाई हुआ ही होगा। ये 100 से 10% डिक्रीज कर दी, तो 100 से ये कितनी हो गई होगी 90। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना आया इन 3 साल में। 3 साल में परसेंटेज चेंज कितना आया ये वैल्यू निकालनी। सिंपल कैलकुलेशन में यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, अगले 2 जीरो जो ये उड़ा, ये 2 जीरो उड़ा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, ये आपका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। अगर कहता है कि कितनी परसेंट हो गई, तो इजीली हम यहाँ पर 11 और 9 का मल्टीपल मल्टीपल चेक कर लेते, तो उससे कैलकुलेट कर लेते। अब या तो ये कर सकते हैं आप कि ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, क्योंकि ये 100 प्लस गई होगी, 100 प्लस जो आपके परसेंट ऑप्शन में दे रखे हैं उतनी, तो आपकी 1 यूनिट ये, बाकी डिजिट सम लगा सकते हैं। लेकिन डिजिट सम ये है कि थोड़ा रिस्की हो जाता है, कभी कभी डिजिट जो है मैच कर जाती हैं, तो हम ये नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं 11 115, 11 15 165, 165 और 1100, 1100 प्लस 165, ये आ जाएगा आपका 1265। 1265, 1265 को इंटू 9 करेंगे, 1265 को इंटू 9 करेंगे, ये आपका कितना आ रहा है। कैलकुलेशन को जितना हो सके मन में करिए। 11 इंटू 100 या 1100, 15, 15 हो गया 165, 1165, 1165, 1100 प्लस 165, 1265, सॉरी, 1265 इंटू 9, ये 1265 इंटू 9 अपॉन में ये अभी 2 जीरो बचे हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेट किया, कर लिया। अभी डेसिमल ना लगा देना, क्योंकि डेसिमल लग जाता है तो एक माइंड जो है वो डेसिमल पे फोकस करने लगता है कि यार कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। नहीं, ये क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 9 से मल्टीप्लाई करने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि 9 की टेबल तो ऐसा कोई होगा नहीं कंपटीशन देने जा रहा है और 9 की टेबल ना याद हो। 45 5 4 54 4 58, 5 8, 5 इधर 108, 5 113 अपॉन 100, 13, 113.85%
हो गई, 100 से वैल्यू बढ़ के इतने हो गई, तो कितना का चेंज आया? इसमें पूछा है कितने इंक्रीज हुई परसेंट, 3 साल में, कि 13.85% इंक्रीज हुई, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन रिपीटेड होता है, काफी इजी है, लेकिन एग्जाम में काफी बार भी पूछा जाता है, तो इसको बताना भी पड़ेगा। इसमें पहले आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये आपने किस मेथड से किया, मैंने किस तरह से किया। कैलकुलेशन भी डिपेंड मैटर करता है कि आप कितना लेंदी कैलकुलेशन ले जाते हैं या कितने शॉर्ट में कैलकुलेशन कर जाते हैं, तो वो भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं उस पर। इसमें क्या रखा है कि एक नंबर पी जो है वो 20% मोर देन है क्यू से। एक नंबर पी है हमारे पास, वो क्यू से 20% ज़्यादा है, मतलब अगर क्यू 5 है, 20% की वैल्यू फिर मैं बता रहा हूँ, वैल्यूज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप वैल्यू ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल होती है, आपको उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैल्यूज बहुत काम आती हैं एग्जाम में, काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। 20% 1/5 होता है, 20% मोर जा रहा है, तो मतलब अगर क्यू 5 रहा होगा तो पी क्या है, 1 मोर जाएगा 6। ठीक। अगले आगे क्या दे रखा है कि पी जो है वो अगर क्यू से पी 20% ज़्यादा है, तो वहीं वो 10% कम है आर से। आर से 10% कम है, 10% कम का मतलब अगर आर 10 रहा है तो 9 ये रहा होगा। अब ये बैठना करना, 10 ये है, 9 ये है, मन में ध्यान दिया कि 10 था, 10 था, ये 9 हुआ, 9 की वैल्यू 6, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9 × 10, 60/9, 60/9। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट क्यू ऑफ नंबर आर। क्यू के और आर के बीच में रिश्ता पूछा है कि वो कितने परसेंट है, आर जो है, सॉरी क्यू जो है वो आर का कितना परसेंट है। ये तो माइनस करेंगे, अपॉन 5 करेंगे, जैसा मैंने बताया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 100, वो नहीं करते हैं। सिंपल इस इसको देखिए, ये 9, 60/9, ये 5, 60/9 रेशियो में ये 45, 45 60 से 15 कम, 15 कम 15 होता है 60 का, 60 के बेसिस पे निकालना है। इसमें बाद में क्या दे रखा है, नंबर आर, नंबर आर के बेसिस पे हमें वैल्यू निकालनी है। नंबर आर की वैल्यू 60 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 45 हो जाएगी। 45 60 से 15 कम है, 15 60 का कितना होता है, 40%। 15 60 का कितना होता है, सॉरी 25%, सॉरी सॉरी 1/4, 25% होता है, तो ये कितना रहा होगा, ये आपका 45:60 है रेशियो। ठीक है, 45:60। हमें पूरा नहीं देखना है, हमें क्यों, हम पी को क्यों देगा, हमें पी नहीं देखना है, पी का बस जितना काम था उतना उसने मदद की, बाकी थैंक यू टाटा बाय बाय। क्यू और आर पे फोकस करना है। 45:60, 45:60, ये क्यू कितना हो गया, 6, 15 का में 15 की वैल्यू, तो ये 25%, तो ये कितना है, 75%। दैट्स इट, यही आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंक हो। एसएससी में मेंसुरेशन के रिलेटेड इससे और कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन बैंक में इजीली बस साइड और एरिया का क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइड, अगर एक ट्रायंगल की ईच साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है 13% से, तो इसका एरिया कैसे इंक्रीज करेगा। अब 13% है, वही मैं कह रहा था कि कभी कभी वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जिसका फ्रैक्शन निकाल पाना मुश्किल है। 13% का फ्रैक्शन अगर निकालने बैठे, यही अगर 10% होता तो 10% को 1/10 करते, 10 to 11 हो रही है, 10 to 11 हो रही है, तो 100 to 121 होता, आंसर आ जाता हमारा, 21% इंक्रीज हो रहा था बल्ले बल्ले करते। लेकिन 13% है, यही 13% होता है, यही आपका कभी कभी 7% हो जाता है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। ये फिर भी 13% है, 13% आपका अगर इंक्रीज कर रहा है तो 100 से, इसमें कॉन्सेप्ट पहले ये देख लो कि साइड इंक्रीज हो रही है, साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है 13% से। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका
मेंसुरेशन से कम परसेंटेज में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसमें पूछा है एरिया। तो जाहिर सी बात है ये एक 2D फिगर है, ट्रायंगल। क्वेश्चन 3D फिगर पे भी आते हैं कभी कभी, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना होता है एग्जामिनर को तो वो 3D फिगर डाल देता है। उसमें क्या करेगा, सरफेस एरिया की चेंज दे देगा, उससे आपको वॉल्यूम का चेंज निकालने को कहेगा, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि हमें सबसे पहले फोकस करना है साइड पे। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, वो आपका डिपेंड करता है ट्रायंगल कैसे है। अगर इक्विलेटरल है तो √3/4 a²। बेसिक हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट, बेस और हाइट दोनों एक साइड है, एक लेंथ है। तो एरिया जो है वो आपका लेंथ के स्क्वायर पे, एरिया क्या है, एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइड के स्क्वायर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइड है दे रखिए, एरिया निकालना है तो इसके जो रेशियो बनेगा वो आपका, उसका स्क्वायर जो हैगा वो आपका एरिया चेंज कराएगा। यही अगर अभी एरिया दिया रहता और साइड निकालने को कहता तो हम एरिया को अंडर रूट करके निकालते। लेकिन साइड दे रखा है 13%, तो हम 100 से वैल्यू जा रही है 113 में। इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तब हमें एरिया का चेंज मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, साइड का जो चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर करने पे एरिया का चेंज मिलता है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है। डिपेंड करता है वैल्यू कैसी है, क्वेश्चन टफ होता है वैल्यू पर। वैल्यू अगर कठिन दे रखी है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। इसके दो मेथड है, मैं पहला एक ही तो यही मेथड बता दे रहा हूँ। ये आपका 10,000 है, जिसका बहुत आसान होता है, जितने जीरो उसको डबल कर दिया। अब इसमें 113 का स्क्वायर निकालना है। 113 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान काम नहीं है, कुछ लोग को स्क्वायर निकालने का मेथड नहीं आता है। उनके लिए मैं एक मेथड शेयर कर देता हूँ। 13 स्क्वायर टेबल याद कर लेना। 40 तक मैंने कहा, मिनिमम 40 तक आपको याद रहनी चाहिए स्क्वायर। बाकी आप अगर बहुत अच्छे हैं तो आप उसको एक्सटेंड कर ले जा सकते हैं याद करने के मैटर में। 13 का स्क्वायर 169। 169 की 2 डिजिट्स लास्ट की 69। वन को याद रखना, उसको भूलना नहीं। 113 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 113 100 से 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है। और वही 13 को 113 में ऐड कर दो, वही 13 को 113 में ऐड कर दो, 126। वो जिसको हमने कैरी किया था, जिसको कभी भूला नहीं, उसको वापस ले आओ। 126 यहाँ हुआ था, 127। ये आपका 113 का स्क्वायर। ठीक है, 113 कितना ज्यादा है, 13। 13 का स्क्वायर 69, वन कैरी, 169 होता है। 69 उसकी 100 डिजिट जो है उसको कैरी रखा। 113 13 से कितना ज्यादा, 113 100 से कितना ज्यादा, 13। इसको 13 को 113 में ऐड किया, 126। 126 में वन ऐड कर दिया, 127। ये आपका स्क्वायर हो गया। कितना इंक्रीज हो रहा है, 2769। 2769 10,000 पे इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, 27.69%। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। अगर थोड़ी सी वैल्यू, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछा है कि साइड दे रखी है, एरिया का चेंज पता करना है, सक्सेसिव परसेंट चेंज, साइड का स्क्वायर है, ये चेंज हो रहा है। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 इंटू 13, A+B+AB/100। यहाँ ए और बी दोनों वैल्यू बराबर हो गए। मैंने पहले बताया था कि कभी कभी वैल्यू सेम इंक्रीमेंट होता है तो वो वैल्यू बराबर हो जाती है। दोनों वैल्यू बराबर हो गए, 169/100। हम इसको 1.69 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये कितना है, 26 + 27, आपका कितना हो गया, 27.69। हमें एग्जाम में बस इतना करना है। हमें इतना करने बैठोगे, कभी कभी एग्जाम में ये भूल जाता है इंसान कि कैसे निकालते थे। बैठ जाएगा कैलकुलेट करने, 113 को 113 से मल्टीप्लाई करेगा, ताम झाम करेगा, आखिरी आगे के 4 सवाल भूल जाएगा।
नहीं, हमें बस देखना है साइड कि क्या चेंज है, एरिया को क्या इफेक्ट करता है, साइड स्क्वायर इफेक्ट करता है। साइड स्क्वायर का मतलब सेम परसेंट जो दे रखा है वही इंक्रीज हो रहा 2 बार। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव चेंज, परसेंट का सक्सेसिव चेंज, वो हमारा एरिया चेंज आएगा। दैट्स इट।